बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी अभी आप कथा सुन रहे थे कन्हैया की माखन चोरी। अभी अभी आप कन्हैया की माखन चोरी की लीला सुन रहे थे। आज श्याम सुंदर अपनी मैया से अपने विवाह के लिए झगड़ा कर गए और मानो श्याम सुंदर कह रहे हैं, अरे मैया अब तू मेरा विवाह करा। यशोदा मैया से कन्हैया कहने लगे, मैया अब तू मेरा ब्याह करा। और मैया यदि तू मेरा विवाह करा देगी ना, उससे तेरो ही फायदा है। और कन्हैया कह रहे हैं, क्या? राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से मैया करा देगा। उम्र तेरी छोटी है, कदर तेरी छोटी है। उम्र तेरी छोटी है, कदर तेरी छोटी है। मैया करा दे मेरा राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा चंदन की चौकी पर, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तो बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तो बैठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं। गोदन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा सब पद स्वीकार दे। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। हर मैया करा दे प्यार। राधिका गोरी से गोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे तू नहीं ब्याह कराया तो तेरी नैया नहीं चलाओ। नैया हरवाया तेरी कैया का चलाओ। जो नहीं ब्याह कराया तो तेरी नैया नहीं चलाओ। जो नहीं ब्याह कराया तो तेरी नैया नहीं चलाओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी लहरी पर आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी लहरी पर आओ। दाऊ से जा कहो बैठे तो द्वार पे। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की गोरी
सुने बातें काना की मैया बैठी मुस्काए, सुने बातें काना की मैया बैठी मुस्काए। अपने काना को मैया हृदय से अपने लगाए, लेके बनिया मैया हृदय से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को, अरे मैया करा दे प्यार, हर मेरी खोटी है, हर मेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो प्यार। राज का डोरी से धीरज की डोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए सदगुरु महाराज की प्राणनाथ प्यारे की बाके बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की साधर्म प्राण प्यारे भक्त प्रेमियों, ये संसार है, रहना नहीं देश बिराना है। प्रत्येक व्यक्ति को संसार में जो भी जन्म लेता है उसको एक बार संसार से जाना ही है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अल्पावस्था में जाता है तो कष्ट होता है, और माता पिता को ही नहीं समाज को भी कष्ट होता है। और जब पूर्ण अवस्था प्राप्त कर कोई व्यक्ति जाता है, यद्यपि कष्ट होता है लेकिन उतना नहीं होता है। आपके गांव हिमटा में इसी प्रकार मुनि कुशवाहा नाम का एक बालक जो गुजरात से यहाँ के लिए प्रस्थान कर रहा था, ऐसा मैंने सुना है, और ट्रेन से दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। साथ में जितने भी भक्त आज प्रांगण में कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, साथ में जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, परमात्मा से प्रार्थना करें कि दिवंगत आत्मा को परमात्मा श्री कृष्ण अपने चरणों में स्थान दें और पुनः मनुष्य का जीवन दे, अपना भक्त बनाकर उनका कल्याण करें। ये विचार करके जिनके पास तारतम महामंत्र है वो 5 बार तारतम महामंत्र जपेंगे उस बच्चे के लिए, क्योंकि कहा है तारतम मंत्र एक बार जप लो और 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर लो, बराबरी नहीं हो सकती। तो जिन जिन के पास तारतम मंत्र है वो तारतम मंत्र का जाप करें 5 बार। जिनके पास तारतम महामंत्र नहीं है वो उस बच्चे के लिए राजश्यामा या राधे कृष्ण कुछ भी कहकर के परमात्मा का नाम लेकर उस आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। और इसी को मौन अवस्था भी कहते हैं। तो ये कार्य आप लोग 2 मिनट में करेंगे। एक मैं मंच की ओर से अक्षराधि परमात्मा का जयकारा लगाऊंगा, उस बच्चे की आत्म शांति के लिए आप सब लोग इतना अवश्य करेंगे। तो
जिन भक्तों के पास तारतम मंत्र तारतम का जाप करेंगे और जिनके पास तारतम महामंत्र नहीं है, राज थे स्वयं प्रकाश थे सारा जहां, परमात्मा श्री कृष्ण का सबसे छिपा हुआ नाम है राज। तो गीता के 9वें अध्याय में कहा है राज विद्या राज वयम पवित्र मिदमम उत्तमम। परमात्मा राजी महाराज की विद्या पढ़ी गोपनीय है, तो आप लोग राज श्यामा भी कह सकते हैं। और जिनके पास तारतम्य मंत्र जपेंगे, प्रभु की एक जयकार लगाएंगे, इसी के साथ में आप मौन रह करके अंतःकरण में जाप करेंगे उस बच्चे के आत्म कल्याण के लिए। बोलिए सदगुरु महाराज की प्राणनाथ प्यारे की कृष्ण कन्हैया लाल की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सदगुरु महाराज की नमः श्री कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वमामयं शरणं गतः सत्यस्वरूपं सत्येशं सत्यबीजं सनातनं सत्याधारं च सत्यज्ञं सत्यमूलं नमाम्यहम्। 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल,
तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे, तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे। जय जय राधा, ओ जय जय राधा, राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल। मुख से निकले राधे कृष्णा, जिभ्या बोले बोले राधे कृष्णा। मुख से निकले राधे कृष्णा, जिभ्या बोले राधे कृष्णा। मुख से निकले राधे कृष्णा, जिभ्या बोले राधे कृष्णा। ओ मुख से निकले राधे कृष्णा, जिभ्या बोले राधे कृष्णा। मुख से निकले राधे कृष्णा, जिभ्या बोले राधे, मुख से निकले राधे कृष्णा, जिभ्या बोले राधे। जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय राधा रमणे हरि बोल, जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल, ओ जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि साधारण प्राण प्यारे के प्रेमियों, साधारण प्राण प्यारे के प्रेमियों, बहुत से अभी आप ब्रज लीला में माखन चोरी याद लीला को श्रवण कर रहे थे। बहुत से लोग कहते हैं कि राधा जी महारानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी, परंतु ऐसा नहीं है। राधा महारानी राधा कृष्ण प्रेम का नहीं है, अपितु राधा कृष्ण का विवाह भी हुआ है। कल की कथा में, अमर कथा में मैंने आपको सुनाया था, बैकुंठ धाम के लक्ष्मीपति कृष्ण देवकी नंदन बैकुंठ धाम से 50 करोड़ योजन दूरी पर गोलोक धाम, जहां के राधापति कृष्ण गोलोकनाथ, और गोलोक धाम से अत परे परम धाम, जहां पर श्याम श्यामा अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण राज और श्यामा जी महारानी है। परंतु ये भेद बहुत कम लोग जानते हैं। जिन्होंने वेदों का, शास्त्रों का, 18 पुराणों का, महाभारत का विधिवत अध्ययन किया होगा, वही इस तत्व को जान सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हमारी बात को सुनकर के यही भी कहें कि आप गलत बोल रहे हैं, परंतु जब अध्ययन करेंगे हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को, तो पता चलेगा कि परम धाम के परमात्मा कृष्ण, गोलोक धाम के कृष्ण और देवकी नंदन भगवान बैकुंठनाथ। एक बार क्या हुआ, कश्यप की 2 पत्नियां हैं,
एक भिन्नता और कद्रू। कालांतर में एक कश्यप की पत्नी कद्रू ही यहां पर रोहिणी के रूप में प्रकट हुई और ये कद्रू ही नंद बाबा बसदेव के यहाँ, जो बसदेव की प्रिया 18 पत्नियां रहती थी, एक देवकी को छोड़कर के क्षत्रिय, उनमें सबसे बड़ी थी रोहिणी। और ये रोहिणी पूर्व जन्म में कद्रू थी। ये सर्पों की मां बोली जाती हैं। वहीं पर भगवान बलभद्र ने इनके उदर से प्रकट हुई थी, जिनको योग माया ने खींच कर रोहिणी के उदर में रखा था। और ये योग माया को ही हम कहते हैं काली, दुर्गा, नारायणी, चंडिका। ये सब मैंने आपको कल बताया था। मेरे प्यारे प्रेमियों, ये कलयुग में हम सब लोग धन्य हैं कि द्वापर के अंत में अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण की लीला हुई। परंतु हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि कलयुग में आज परमात्मा कृष्ण की लीला को हम लोग समझ सके और सुनने का समय मिलता है। 3 प्रकार के जीव होते हैं, बद्ध जीव, मुक्त जीव, मुमुक्ष जीव। 3 प्रकार के मनुष्य भी होते हैं, बद्ध जीव, मुक्त जीव, मुमुक्ष जीव। भागवत में ऐसा सुखदेव जी कहते हैं। बद्ध जीव कभी भी श्रीमद् भागवत आदि कथाओं में रुचि नहीं रखते हैं, संतों महात्माओं की निंदा करते हैं, इनको बद्ध जीव कहते हैं। मुक्त जीव जो होते हैं वो परमात्मा की लीला कथा श्रवण करते हैं, वैकुंठ आदि लोकों में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। परंतु जो मोक्ष के अधिकारी होते हैं, परमात्मा का चिंतन गायन करके अंत में परम धाम को प्राप्त होते हैं। साधारण प्राण प्यारे प्रेमियों, परम धाम की राधा जी महारानी, श्यामा जी महारानी, गोलोक धाम की राधा जी। अब यहां पर एक प्रसंग कहूंगा, दत्तचित्त होकर के सुने। आपको ध्रुव चरित्र सुनाया था। स्वयंभू मनु के पुत्र थे ध्रुव। वो प्रियव्रत उत्तानपाद, स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, और उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव, स्वयंभू मनु के पौत्र, उत्तानपाद के पुत्र। इन्हीं के वंश में एक महाराज हुए, उनका नाम था केदार। केदार क्या करते हैं, केदार की एक कन्या प्रकट हुई। कन्या का नाम इन्होंने पिता के नाम से ही लग दिया, केदार कन्या कहने लगे। केदार कन्या जब धीरे धीरे बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, तो केदार कन्या ने यह विचार किया कि मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण के साथ करूंगी, और जब कृष्ण के साथ विवाह करूंगी, इसलिए केदार कन्या ने तपस्या करना शुरू कर दिया। केदार कन्या जब तपस्या कर रही थी मेरे प्यारे प्रेमियों, और तपस्या करते करते ब्रह्मा की आयु के बराबर तप किया। अचानक क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये केदार कन्या जो तपस्या कर रही है, ये तपस्या का प्रयोजन क्या है। प्रत्येक व्यक्ति कोई नवरात्रि व्रत, शिवरात्रि व्रत, एकादशी व्रत, अनेकों व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं। कोई ना कोई सकाम भक्त कोई ना कोई प्रयोजन के अनुसार करता है। तो विचार किया केदार कन्या ये तपस्या क्यों कर रही है। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र धर्म को भेजा और धर्म से कहा कि जाओ देखो ये केदार कन्या किस लिए तपस्या कर रही है, पता लगाओ। धर्म यति और सन्यासी का भेष धारण करके केदार कन्या के पास जाते हैं और कहते, देवी आप ये तपस्या क्यों कर रही हो। केदार कन्या कहने लगी
पहले तो आप पुरुष हो और मैं स्त्री जाति में हूं। किसी भी पुरुष का कर्तव्य है कि एकांत में किसी भी पर स्त्री के पास ना जाए। आप यहां से चले जाओ। ऋषि के मुनि के भेष में धर्म कहने लगे, नहीं मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि आपका कुछ हित करूंगा, आपका कुछ शुभ कार्य करूंगा। आप अपना मनोरथ बताइए कि आप ये इतना कठोर तप क्यों कर रही हो। केदार कन्या ने कहा कि मैं इसलिए तपस्या कर रही हूं कि मैं गोलोकनाथ श्री कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती हूं। धर्म कहने लगे ये नहीं हो पाएगा। जिन गोलोकनाथ के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े बड़े त्रिदेव, ये देवता, स्वयं पार्वती जी, लक्ष्मी जी महारानी आदि देवता, स्वयं महाकाल, ये ब्रह्मांड जिनसे प्रकट होता है सदाशिव भी गोलोकनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हैं। आप कैसे उनको पति रूप में वर्ण करेंगी। इसलिए मेरी बात मान लीजिए, आप लक्ष्मीपति भगवान वैकुंठनाथ को अपना पति रूप में वर्ण कर लो, ब्रह्मा जी को पति रूप में वर्ण कर लो। और यह भी ना बने भगवान शिव जी को पति रूप में वर्ण कर लो, और यह भी ना बने तो अंत में धर्म कहने लगे, वास्तविक रूप में प्रकट हो गए, मैं ब्रह्मा का पुत्र धर्म हूं, आप मेरे साथ विवाह कर लो। इतना धर्म ने कहा है। उसी समय केदार कन्या ने धर्म को श्राप दे दिया, नष्ट हो जाओ, नष्ट हो जाओ, नष्ट हो जाओ। 3 बार श्राप दिया। धर्म मर गया। और जब धर्म मर गया तो धरती पर क्या रहेगा। उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता आए और साथ में यमराज भी आए। धर्म की पत्नी का नाम है मूर्ति। मूर्ति ने अपने आभूषण उतार करके फेंक दिए और फपक फपक करके करुण क्रंदन करके रो रही है। उसको रोता बिलखता देख करके केदार कन्या के भी नेत्रों में आंसू आ गए। जिया बिन दे नदी बिनु पारी, जिया बिन दे नदी बिनु बारी, तैसे ही नाते पुरुष बिन नारी, तैसे ही नाते पुरुष बिन नारी। केदार कन्या को रोता हुआ देख करके केदार कन्या ने धर्म की प्रिया मूर्ति को रोता हुआ देख करके दुखी हो गई, रोने लगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, केदार कन्या तुमने धर्म को मार दिया, ये अच्छा नहीं किया। यदि तुम चाहो तो जीवित कर सकती हो। देखिए, जितने भी मेरे श्रोता बंधु बैठे हुए, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपका मनुष्य जीवन कोई साधारण नहीं है। यदि आप नित्य परमात्मा का नाम लेते जपते रहेंगे तो तुम्हारे पास एक एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी और एक शक्ति होगी कि संसार की कोई भी शक्ति, ग्रह, नक्षत्र तुमको सताने में समर्थ नहीं होगा। इसीलिए कहा है, तुलसीदास भी कह रहे हैं, भाव को भाव आलस अनिखयो, नाम जपते मंगल दत दिसहु। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसहु। भाव को भाव आलस अनिखयो, नाम जपते मंगल दत दिसहु। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसहु। भाव से, कुभाव से
आलस में अनखाए के जमुहाई लेते हुए भी आप परमात्मा का नाम लेते रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, भूत प्रेत की तो पिशाच की तो बात क्या, कोई देवता और कोई भी ग्रह नक्षत्र आपको सताने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि देवी तुमने जो तपस्या की है मेरी उम्र के बराबर तुम्हारी उम्र हो गई है। वो ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है बताए दे रहा हूं, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 12,64,000 वर्ष का द्वापर, वो 8,064 वर्ष का द्वापर और 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 17,28,000 वर्ष का सतयुग है। चारों युग बारी बारी से जब 1000 बार बीत जाते तो ब्रह्मा जी का दिन होता जिसको कल्प कहते हैं। 1000 बार चारों युग पुनः बीत जाते हैं उसको सर्ग कहते हैं, इसको रात्रि कहते हैं। ब्रह्मा तो ब्रह्मा की उम्र के बराबर तपस्या करते करते केदार कन्या की उम्र हो गई। किसके बराबर? ब्रह्मा की उम्र के बराबर। तो मेरे प्यारे प्रेमियों जब आप परमात्मा की भक्ति करेंगे, चिंतन करेंगे तो उम्र भी बढ़ती है, आयु भी बढ़ती है, धन भी बढ़ता है, यश भी बढ़ता है, कीर्ति भी बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है। केदार कन्या से कहा कि ब्रह्मा जी ने यदि तुम चाहो तो धर्म जीवित हो सकते हैं। केदार कन्या कहने लगी कि मैंने जो श्राप दिया है इसके कारण ये मर गए, धर्म तो आप बताओ ये कैसे जीवित होंगे। तो कहने लगे बस एक ही उपाय है। क्या? केदार कन्या तुम अपनी उम्र दे दो। क्या दे दो? अपनी उम्र धर्म को दे दो। केदार कन्या कहने लगी यदि मैंने स्वप्न में भी परमात्मा श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और का ध्यान चिंतन न किया हो, यदि मैंने स्वप्न में भी परमात्मा श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य देवी देवता आदि का चिंतन न किया हो तो मैं अपनी उम्र धर्म को दे रहे तत्काल जीवित हो जाऊं। इतना कहा है केदार कन्या ने, धीरे 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 धर्म जीवित हो गया। केदार कन्या ने श्राप दिया था तो भगवान सूर्यदेव ने रोका था, केदार कन्या क्या कर रही हो, धर्म को मार दोगी धरती पर कुछ नहीं रहेगा। धर्म जीवित हो गया। परंतु केदार कन्या ने कहा कि तुम जीवित तो हो गया धर्म, लेकिन मेरा श्राप काम करता रहेगा। ये सतयुग में 4 चरण से होंगे, त्रेता में 3 चरण से होंगे, द्वापर में 2 चरण से होंगे और कलयुग में धर्म 1 चरण से होगा। क्योंकि 3 बार श्राप दिया तो 3 युग में 3 चरण समाप्त हो जाएंगे, अंत में 1 चरण से कलयुग में ये साधना। मेरे प्यारे प्रेमियों, धर्म के जीवित होने के बाद ब्रह्मा कहते हैं केदार कन्या तुम जाओ, मैं तुमको वर देता हूं, तुम गोलोक धाम जाओ। केदार कन्या गोलोक धाम जाती है और गोलोक धाम से राधा के रूप में इसी ब्रज में प्रकट होती है केदार कन्या। बोलो सदगुरु महाराज की। कौन के रूप में? राधा के रूप में। अब यहां देखो 2 राधा हो गई, एक केदार कन्या रूपी राधा और एक गोलोक धाम की वास्तविक राधा जो परम धाम की श्यामा जी महारानी का आवेशित लेकर के आई थी। आज श्याम सुंदर जिद करने लगे नंद बाबा से, पिताजी मैं भी गौएं चराने चलूंगा। नंदराज रोक रहे हैं। अब मैं 2 मिनट केदार कन्या का और विस्तार दे दूं। ये जो वृंदावन है ना, इस केदार कन्या ने इतनी साधना की कि नेत्रों से अश्रु बहने लगे और वृंद वृंद का झुंड के झुंड आंसू जो गिरते थे। केदार कन्या का नाम एक वृंदा भी था, इसीलिए इस ब्रज का नाम, वन का नाम हो गया वृंदावन। केदार कन्या यहां जब प्रकट होती राधा के रूप में, यही राधा के रूप में कृष्ण के साथ लीला करती है और असली राधा के दर्शन तो वृषभान ने भी नहीं कर पाए। 2 राधा हो गई।
एक ध्रुव के वंश की केदार कन्या जो तपस्या करके गोलोक धाम से राधा के रूप में प्रकट होती है, और एक गोलोक धाम की राधा जिनको श्री दामा ने श्राप दिया था कि जाओ धरती पर 100 वर्ष का वियोग हो जाए। ध्यान से सुनना प्यारे प्रेमियों, विशेषकर सुंदर साथ जी, नरोत्तम, गोपाल दास, यहां 2 राधा का वृत्तांत बोल रहा हूं। भगवान श्याम सुंदर रोने लगे कि आज मैं गौएं चराने चलूंगा। नंद बाबा ने कंधा पर बैठा लिया और बैठाने के बाद अभी आगे बढ़े ये भयंकर आंधी आ जाती है, और इतनी काली पीली आंधी आती है, अब तो नहीं आती है, आज के 50-60 वर्ष पहले आपने देखा था ऐसी आंधियां आया करती थी, अपने उंगली भी नहीं दिखाई देती है। उस समय कृष्ण रोने लगे, और जब रोने लगे नंद बाबा छुपते नहीं है, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, मूल प्रकृति और प्रकृति, ये जो प्रकृति है इसको भी देवी कहते हैं। इस प्रकृति देवी के अंश से सारी देवियां प्रकट होती हैं। बोलो सदगुरु महाराज की। और तो और जो जो मेरी माँ बहनें बेटियां बैठी हैं, ये भी प्रकृति देवी के अंश से ही प्रकट होती हैं। आगे आपको मैं बताऊंगा मेरे प्यारे प्रेमियों, जब भगवान श्याम सुंदर रो पड़े, रोने लग गए, तो उनके रोने को बार बार चुप करना चाहते नंद बाबा, परंतु नहीं चुप होते श्याम सुंदर। उसी समय राधा जी आ जाती हैं। कौन राधा? वास्तुकी राधा, केदार कन्या राधा नहीं, वास्तुकी राधा आ जाती है। और वास्तुकी राधा आकर क्या करने लगती हैं, भगवान श्याम सुंदर को गोद में ले लिया, और गोद में लेकर के भांडीर वन में जाती हैं राधा जी महारानी। जब भांडीर वन में राधा जी कन्हैया को गोद में लिए, क्योंकि राधा जी बड़ी थी, और जब गोद में लेकर जाती भांडीर वन में, तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि भगवान श्याम सुंदर एक शैया पर, पुष्पों की शैया जो दिव्य सुगंध और रत्नों से जड़ित है, उस शैया पर श्याम सुंदर किशोर अवस्था में लेटे हुए हैं। राधा जी ने देखा कि हमारी गोद में श्याम सुंदर और वहां भी कृष्ण है। जैसे ही देखा प्यारे प्रेमियों, उसी समय राधा जी की गोद से श्याम कृष्ण अदृश्य हो गए। और जब अदृश्य हुए तो राधा जी चारों तरफ देखने लगी, तो किशोर अवस्था के श्याम सुंदर जो लेटे हुए थे, अपनी भुजाओं पर सर रखे कहने लगी, राधे तुम किसे खोज रही हो, तुम्हारी आंखें किसको देख रही हैं? राधा जी दौड़ करके कृष्ण के पास जाती, प्रभु अभी आज तो बाल अवस्था में थे, आप किशोर कैसे हो गए? भगवान श्याम सुंदर उठ के खड़े हो जाते हैं, राधा जी की भुजा पकड़ते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी आ जाते हैं, सुंदर मंडप बन जाता है, और राधा कृष्ण का विवाह कराते कौन? ब्रह्मा जी। ये कथा आप लोगों को गर्ग संहिता में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ने को मिलेगी। गर्ग संहिता के गोलोक खंड में और ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में ये कथा आपको पढ़ने को मिलेगी। बहुत से लोग अज्ञान पूर्वक कहते कि राधा जी महारानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। राधा कृष्ण का जब विवाह हुआ, उसके बाद राधा और कृष्ण की प्रेम वार्ता हुई। राधा जी का श्रृंगार किया भगवान श्री कृष्ण ने, चोटी गूंथी, बहुत से श्रृंगार बनाया, सिंदूर भर दिया, पर राधा जी के मुकुट नहीं बांधा कृष्ण ने। राधा जी ने भी श्याम सुंदर का श्रृंगार बनाया, सब कुछ किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण के एक आंख में काजल नहीं लगाया। मुकुट बांध दिया, सब कर दिया, काजल नहीं लगाया। श्याम सुंदर ने एक दर्पण हाथ में लिया और दर्पण लेके कहने लगी, सुंदर ने कहा, राधे ये दर्पण देखो, हाथ में लीजिए और देखो
इस समय मेरा रूप सुंदर है कि तुम्हारा रूप सुंदर है? बताओ ना राधे। राधा जी कहने लगी प्रभु क्या कह रहे हो? हाँ राधे, मेरो मोखनी को के, मेरो मोखनी को के तेरो राधा प्यारी, मेरो मोखनी को के तेरो राधा प्यारी, मेरो मोकनी को के तेरो राधा प्यारी प्यारी, मेरो मोकनी को हाँ मेरो मोकनी को, मेरो मोकनी को, मेरो मोकनी को के तेरो राधा प्यारी, मेरो मोकनी को। करे बने हाथ लियो मन मोहन, करे बने हाथ लियो बन मोहने, पन हाथ लियो मन मोहन, करे पन हाथ मोहने, साची कहो साची कहो प्रसुभान दुलारी, मेरो मोहनी को के तेरो राधा प्यारी, मेरो मोहनी को मोकनी को, तेरो मोकनी को के मेरो राधा प्यारी, तेरो मोकनी को। कुछ लोग यहाँ आ जाए, बैठ जाए यहाँ पर, कुछ लोग इधर आ जाए। परीक्षित जी महाराज, राधा जी कहती कन्हैया, हमें को का पूछो स्वामी खुद क्यों ना देखो, हमें को का पूछो स्वामी खुद क्यों ना देखो, का पूछो स्वामी खुद क्यों ना देखो, हमें को का पूछो स्वामी खुद क्यों ना देखो, हमें घोरी हमें घोरी तुम श्याम बिहारी, मेरो मोकनी को के तेरो राधा प्यार, ओ मेरो मोकनी को, मेरो मोकनी को, मेरो मोकनी को, हाँ मेरो मोकनी को के तेरो राधा प्यार, तेरो मोकनी को। राधा जी कहती कन्हैया देखो ना मैं ही सुंदर हूँ, क्यों? हमारो बदन जैसे चंदा उजियारू, हमारो बदन जैसे चंदा उजियारो, हमारो बदन जैसे चंदा उजियारो, हमारो बदन तुम्हारो बदन जैसे जैसे अंधियारी, तेरो मोकनी को के तेरो राधा प्यारी, तेरो मोकनी
कन्हैया कहते हैं कि मैं इतना काला हूं। राधा जी कहती हाँ मैं तो चंद्रमा के समान हूं और तुम इतने काले हो, इतने काले हो, ऐसा लगता है कि आप काली अंधेरी रात्रि की तरह। श्याम कहते नहीं मैं सुंदर हूं। देखो राधा जी क्या मुकुट विराजे राधे, हमारे शीशों पर मुकुट विराज राधे, हमारे शीश पर मुकुट विराजे राधे, तुम्हारे शीश आहा तुम्हारी शीश फेर पैरी के साड़ी मेरो मोकनी को के मेरो राधा प्यारी, मेरो मोकनी को हाँ मेरो मोकनी को हाँ मेरो मोकनी को नी को मेरो मोकनी को के मेरो राधा प्यारी, मेरो मोकनी को। राधा जी कहती नहीं कन्हैया मैं ही सुंदर हूं। क्यों? तुम्हारे शीशों पर मुकुट विराज राधे, तुम्हारे शीश पर मुकुट विराजे राधे, शीशों पर मुकुट विराज राधे, तुम्हारे शीश पर मुकुट विराजे राधे, हमारे शीश आहा हमारे शीश आपे पनवारी मेरो मोकनी को के मेरो राधा प्यारी, प्यारी मेरो मोकनी को, मेरो मोकनी को, मेरो मोकनी को, मेरो मोकनी को, मेरो राधा प्यारी, मेरो मोकनी को, मेरो मोकनी को। इस प्रेम वार्ता में राधा और कृष्ण की वार्ता में जब राधा कृष्ण का विवाह हुआ तो आज से आप लोग यदि कोई व्यक्ति कहता राधा कृष्ण की प्रेमिका थी तो मना कर देना। राधा कृष्ण का विवाह हुआ भांडीर वन में हुआ। ये प्रमाण गर्ग संहिता के गौलोखंड में है और ब्रह्मेवर पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में पढ़ने को मिलेगा। राधा जी कहती प्रभु आपके सिर पर मुकुट है और मेरे सिर पर आपने मुकुट नहीं बांधा, लेकिन आपने सिंदूर के रूप में जो मेरी मांग भरी है उसके रूप में मेरे सिर पर आप विराजमान हो, और जिसके सिर पर परमात्मा कृष्ण विराजमान है फिर उससे बढ़कर के दूसरा कोई सुंदर नहीं हो सकता। राधा जी की विजय होती है। श्याम सुंदर ने लिया मुकुट राधा जी के बांधा। राधा जी ने भी काजल की डिब्बी ली और श्याम सुंदर के आंख में जैसे ही लगाती हैं और कहने ही जाते कि अब आप सुंदरों को उसी समय श्याम किशोर अवस्था से बाल्य अवस्था में हो गए। अब तो जी राधा जी रो पड़ी। बाल अवस्था में राधा जी लेकर आती हैं श्याम सुंदर को और मैया यशोदा के घर दे देती हैं। कहती है तुम्हारा लाला गौएं चराने के लिए गया, रोने लगा, नंद बाबा ने मेरे हाथ से दे दिया। यशोदा मैया कहती बेटी तुम बहुत सुंदर हो, मेरे लाला को लेके आई हो, कभी कभी मेरे घर आया करो। मेरे प्यारे प्रेमियों, यही राधा और कृष्ण का वियोग होता है 100 वर्ष का।
फिर इन राधा और कृष्ण का फिर मिलन कभी नहीं होता है। अब जो कृष्ण के साथ राधा की जो लीला होती है वो केदार कन्या रूपी राधा इस धरती पर ब्रज में लीला कर रही है। जितनी भी लीला, क्योंकि राधा कृष्ण का 100 वर्ष का वियोग हो चुका था। गोलोक धाम में जब श्राप लगा तो इस लीला में राधा जी महारानी मूल राधा के तो दर्शन वृषभान ने भी नहीं किए। ऐसा पद्म पुराण के पाताल खंड में ऐसा वर्णन आया है। मेरे प्यारे प्रेमियों, इन्हीं केदार कन्या रूपी राधा जो पुनः यह धरती पर प्रकट होती है तो गोलोक धाम के कृष्ण के अंश से यशोदा के भैया प्रकट होते जिनका नाम है रायण। इन राधा जी का विवाह यशोदा के भैया के साथ होता, इसलिए ये राधा भगवान कृष्ण की मामी भी हुई। बोलो सदगुरु महाराज की। मैंने आपको बताया कि जैसे 3 कृष्ण हैं ऐसे 3 राधा भी हैं, परंतु जब तक लोग गहन अध्ययन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। मेरे प्यारे प्रेमियों, इसलिए लोग कहते हैं भगवान कृष्ण तो अच्छे नहीं थे, वो अपनी मामी को रखते थे, अपनी मामी से प्रेम करते थे। अरे भैया, ये राधा जी महारानी केदार कन्या है और जो कृष्ण थे गोलोक धाम के, उन्हीं के अंश से ये केदार कन्या रूपी राधा का विवाह रायण नाम के वैश्य के साथ हुआ, जो राधा के भाई थे, कृष्ण के मामा थे। अंतर नहीं है, परंतु मूल जो राधा है गोलोक धाम की वो राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा है, दो नहीं है। और राधा कृष्ण में जो भेद करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता। बोलो सदगुरु महाराज की। मेरे प्यारे प्रेमियों, इस प्रकार राधा जी का विवाह हुआ। अब तो प्रतिदिन कोई ना कोई एक बार श्याम सुंदर खेलने जा रहे हैं, गौएं चराने जा रहे हैं, तो अगासुर नाम का राक्षस अजगर के रूप में पसरा हुआ है। अपना मुंह खोले हुए ग्वाल वाल उसमें प्रवेश कर गए, गुफा समझ के। अजगर प्रतीक्षा कर रहा है अगासुर के रूप में कि अब कृष्ण आएंगे तो मैं इनको निगल जाऊंगा। कंस का भेजा हुआ था। भगवान श्याम सुंदर जाते हैं, समझ गए कि ये असुर है। श्याम सुंदर जाते हैं और अगासुर के मुख में प्रवेश करते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं वहां अजगर ने सभी ग्वाल वालों को निगल लिया था, सभी को पुनः जीवन दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस धरती पर जितने भी अवतार हुए, जितने भी देवी देवता भगवान ईश्वर हुए, उसमें एक परमात्मा कृष्ण हैं जिनकी अनेकों ऐसी कथाएं हैं जिन्होंने पुनः लोगों को जीवन दान दिया। उनमें केवल मात्र कृष्ण की लीला आती है। ग्वाल वालों को अजगर के मुख से मरा समझ करके पुनः जीवित करके बाहर निकाला और स्वयं अपना रूप बढ़ा करके, और अजगर की श्वास प्रश्वास जब रुक जाती है, अगासुर का उद्धार हो जाता है, मर जाता है। भगवान श्याम सुंदर ग्वाल वालों को लेकर प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी लीला करते ही रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, आप लोग जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है दत्त चित्त होकर के सुने। विंध्य पर्वत पर, यानी जो विंध्याचल पर्वत पर, जो दक्षिण भारत में है, विंध्याचल पर्वत पर वेदशिरा और अश्वशिरा नाम के ऋषि तपस्या करते थे। बहुत दत्त चित्त होकर के इस कथा को सुने। वेदशिरा जिस आश्रम पर तपस्या कर रहे थे, वहीं पर आ जाते एक बार अश्वशिरा। अश्वशिरा ने कहा कि वेदशिरा, मैं भी आपके आश्रम में साधना करूंगा, तपस्या करूंगा। तो क्रोधित हो पड़े कौन? वेदशिरा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको यहां तपस्या नहीं करने दूंगा। एक आश्रम पर मैं एकांत में तपस्या कर रहा हूं, आप मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए आ गए। अश्वशिरा से कहा। क्रोधित देख करके वेदशिरा को अश्वशिरा ने श्राप दे दिया और कहा, मूर्ख वेदशिरा, तुम इतना क्रोध कर रहे हो, काले नाग की तरह फुसकार रहे हो, फुंकार मार रहे हो, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम जाओ सर्प योनि पर काला नाग बन जाओ।
वेदश्रा को ये श्राप दिया तो वेदश्रा ने भी अश्रा को श्राप दिया। कहा अश्रा तुम इस कार अपनी काव काव कर रहे हो, जाओ तुम भी कौवे के रूप में जन्म लोगे। अश्रा को श्राप दे दिया वेदश्रा ने। वेदश्रा ने जब अश्रा को श्राप दिया जाओ कौवा हो जाओ, तो यही अश्रा मेरे प्यारे प्रेमियों काग भूषण के रूप में प्रकट हुआ और हुए, और इन्हीं ने अंत में रामायण सुनाई गरुड़ को। और ये वेदश्रा को श्राप दिया था, यही वेदश्रा कालिया नाग के रूप में कद्रू के यहां प्रकट हुआ। बोलो सदगुरु महाराज की। कालिया नाग के रूप में ये वेदश्रा ऋषि थे, वो प्रकट हुए। कहा? कद्रू के यहां। कद्रू भिन्नता की भी कथा सुना दूं। एक बार क्या हुआ, कश्यप की दो पत्नियां थीं, एक का नाम है कद्रू और एक का नाम है विनिता। विनिता और कद्रू में ये शर्त लगी कि इंद्र के घोड़े की पूंछ काली है। कैसी है पूंछ? काली है। विनिता कहने लगी नहीं नहीं, इंद्र के घोड़े की पूंछ श्वेत है। कद्रू कहती नहीं नहीं नहीं, इंद्र के घोड़े की पूंछ काली है। कद्रू ने कहा यदि काली होगी मेरी बात सत्य होगी तो विनिता तुमको मेरा दासी बनना पड़ेगा। विनिता ने कहा ठीक है। और श्वेत हुई तो विनिता कहती कद्रू तुमको मेरा दासी बनना पड़ेगा। दोनों ने स्वीकार किया। कद्रू चतुर्थी चालाक थी, क्योंकि कद्रू की सभी जितने नाग हैं, जितने सर्प हैं, ये सब कद्रू से प्रकट हुए। कद्रू ने अपने नागों को से कहा बेटा तुम मेरी बात मान लो, तुम मेरे पुत्र हो, जाओ काले काले नाग जो उड़नशील है, उड़ने वाले हैं, जाओ इंद्र के घोड़े में की पूंछ में लिपट जाओ, क्योंकि इंद्र के घोड़े की पूंछ श्वेत है। मैं दासी बन जाऊंगी विनिता की, मेरे को दासी ना बनना पड़े, इसलिए तुम इंद्र के घोड़े की पूंछ में काले काले नाग लिपट जाओ, तो घोड़े की पूंछ काली हो जाएगी, तो विनिता मेरी दासी हो जाएगी। कद्रू की बात सुनकर नाग उड़ते हैं और इंद्र के घोड़े की पूंछ में लिपट जाते हैं। तो कद्रू कहती देखो देखो विनिता, वो इंद्र के घोड़े की पूंछ दिख रही है ना, हाँ वो देखो काली है, अब तुम मेरी दासी बन जाओ। दासी बन जाती है। कौन? विनिता। समय आने पर विनिता ने विचार किया मेरे भी दो पुत्र, तो विनिता की दो अंडे थे, एक अंडे को विनिता ने तोड़ दिया और जैसे ही तोड़ा तो उससे से अरुण प्रकट हुई। कहा मां तुमने अच्छा नहीं किया, उस बच्चे के दो पैर नहीं थे, ऊपर का तरफ पूरा था, उनका नाम है अरुण। यही अरुणदेव भगवान सूर्य के रथ को हाँकते ऐसा लिखा है। और जब प्रातः काल जब सूर्य उदय होता तो सबसे पहले अरुण का प्रकाश आता है, जो नित्य प्रति प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। परीक्षित जी महाराज ले आओ साहब करते। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है सूर्योदय के पहले, तो सबसे पहले अरुणोदय होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन अरुण के दर्शन करता है उसके परिवार में किसी की आकस्मिक मृत्यु नहीं होती। जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्योदय के पहले उठता है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसके अंदर देवी शक्ति होती है, स्मरण शक्ति तेज होती है, परमात्मा का चिंतन करता है। दूसरी बात वैज्ञानिक कारण भी बता दो, सूर्योदय के पहले जो किरणें आती हैं और जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है। जो विटामिन डी हमारे नेत्रों की ज्योति को बढ़ाता है और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए परम आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, अब ऐसे ही न मानो तो जब सौर ऊर्जा
से आप लाइट जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, रोटी करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलने लगी हैं। तो जब सौर ऊर्जा से वो जीवन चलता है तो सौर की धूप लेने से हमको भी जीवन मिलता है। जिनके शरीर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, वो निश्चित सूर्य की रोशनी से वंचित है। प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य की रोशनी में प्रातः काल सूर्य उदय से 1 घंटा की धूप लेना ही चाहिए। बोलिए सदगुरु महाराज की। मेरे प्यारे प्रेमियों, यही क्या हुआ, आराम से क्या इसी प्रकार एक बार क्या हुआ, दूसरा अंडा जब बिलता का टूटा, उससे गरुड़ प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? गरुड़। गरुड़ के पिता कौन है? कश्यप। माता कौन है? बिनिता। गरुड़ प्रकट भये, उन्होंने कहा मेरे को भूख लगी। मैया ने कहा जाओ पिताजी के पास जाओ। कश्यप ने कहा बेटा, हिमालय पर्वत पर की तराई भाग में एक सरोवर में एक कछुआ और एक हाथी लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है, जाओ उसको खा जाओ। गरुड़ उड़ते हैं, हाथी को एक पंजे में दबाया, विशाल का कछुआ को भी एक पंजे में दबाया। अब बैठ के क्या खाएं? तो एक बड़ वृक्ष पर उल्टे पैर लटके हुए थे ऋषि मुनि। गरुड़ जी ने नहीं देखा, उसी बड़ वृक्ष की डाली पर बैठ जाते, डाली फट जाती है। अब तो ऋषि कहते बचाओ बचाओ बचाओ। तो गरुड़ ने अपने चोंच में वो डाली दबा ली। अब पंजों में एक में हाथी और एक में कछुआ और चोंच में ऋषि टंगे हुए हैं। 2 पर्वतों की चोटी के मध्य में डाली को रख करके ऋषियों की रक्षा की और एक पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुआ को खा गए। और कश्यप से कहा पिताजी बहुत जोर भूख लगी, क्या खाऊं? इधर अपनी माता को देखा कि मेरी माँ कद्रू की दासी क्यों है। पूछा माँ, हम दोनों एक पिता की संतान हैं, तुम भी और कद्रू भी, ये 2 मेरी माँ, तुम दासी क्यों बन गई हो? बिनता कहने लगी बेटा मैं क्या बताऊं, इंद्र के घोड़े की पूंछ काली है, मैंने श्वेत बता दी तो मैं दासी हो गई। गरुड़ कहने लगे नहीं नहीं, इंद्र के घोड़े की पूंछ तो सफेद है। नहीं। तो उन्होंने कहा माँ कद्रू, मैंने इंद्र की घोड़े की पूंछ देखी श्वेत है, तुमने मेरी माता के साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी माँ को दासी बनाया। कद्रू कहती है अरे ओ दासी पुत्र, मेरी बात सुनो, इधर आओ। मेरे नागों को अपनी पीठ पर बैठा करके आकाश मार्ग की यात्रा कराओ। गरुड़ ने नागों को अपनी पीठ पर बैठाया और कहा कि आज के तो रोज ही हमसे कहेंगे नाग, आज इनको ले जाओ आकाश में यात्रा कराओ। तो गरुड़ ने उनको पीठ पर बैठाला और बहुत दूर तक उड़े। जब सूर्य की रोशनी में जलने लग गए ना, तो कहने लगे भैया, बिनता नंदन गरुड़ भैया, मैं जल रहा हूं, जल्दी नीचे ले चलो। गरुड़ कह रहे यात्रा कर लो आकाश की, तब ले चलूंगा। इस प्रकार सर्पों का गरुड़ का बैर हो गया। गरुड़ कहते अभी नहीं ले चलूंगा, और यात्रा कर लो। यात्रा आते कहते माँ बहुत से नाग तो मर गए, माँ आज गरुड़ मेरे को बहुत दूर ले गए, मैं जल गए। बिनता कहती है गरुड़ जाओ, तुम में समर्थ है, जाओ स्वर्ग से अमृत लेके आओ, देवराज इंद्र के यहां से मेरे नागों को पिला दीजिए। जब गरुड़ जाते हैं अमृत लेने के लिए, तो उन्होंने आंखों से देखा, सुना था केवल इंद्र के घोड़े की पूंछ हुए थे, उन्होंने नेत्रों से देखा इंद्र के घोड़े की पूंछ तो वास्तव में सफेद है। भयंकर युद्ध होता है, अमृत कलश लेके आते हैं, बीच में भगवान विष्णु मिले। कहा गरुड़ ये अमृत लिए जा रहे हो, नागों को पिला दोगे, धरती पर कोई भी जीव नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे, इसलिए अमृत नागों को ना पिलाओ। बस एक कार्य करो, क्या कि मैंने तो माँ को वचन दिया अमृत तो ले जाऊंगा, कि ले जाना, लेकिन उसे रख देना। कोई उपाय आप करके कि स्नान वगैरह नागन से कहो, नाग देवता स्नान करके आओ। जब वो स्नान करने जाएंगे तो जल्दी से अमृत कलश उठा के ले आऊंगा। नाग अमृत नहीं पान कर पाए।
भगवान विष्णु ने कहा, और यदि तुम मेरी बात मान लोगे गरुड़, तो मैं तुम्हारे को अपना वाहन बना लूंगा, तुमको मैं अपना वाहन बना लूंगा, मैं सदैव आपके पीठ पर आसीन रहूंगा, तुम गरुड़ ध्वज के रूप में जाने जाओगे। मेरे प्यारे प्रेमियों, इस प्रकार भगवान विष्णु की और गरुड़ की वार्ता हुई। गरुड़ आते हैं, जैसे ही वहां पर एक कुश की चटाई बनाई गई, कुश की, उसी पर आसन पर अमृत कलश रख दिया। नाग अमृत पीने के लिए आते हैं। गरुड़ कहते, सुनो भैया, जब इतनी दूर से मैं अमृत को ले ही आया तो जल्दी कौन सी है पीने की? अरे अमृत पियो, ऐसे थोड़ी पिया जाता है, पहले स्नान करके आओ फिर अमृत पीना। सभी नाग दौड़ दौड़ के जाते हैं, स्नान करके आते हैं, तब तक इंद्र आते और अमृत कलश उठा के ले जाते हैं। अमृत में उठाने में अमृत छलक जाता है, उसके छींटे कुश पर पड़ते हैं, इसलिए कुश पवित्र माना जाता है। सर्प आते हैं दौड़ के और उसी कुश को चाटने लगते हैं, इसलिए उनकी जिभ्या दो लगती हैं, चिरी सी लगती। बोलो सदगुरु महाराज की। ये कथा आप लोगों को विस्तार से महाभारत में पढ़ने को मिलेगी। यहीं से नागों का और गरुड़ का बैर बढ़ता रहा। अब तो नागों को खाने लग गए गरुड़। सभी नागों ने विचार किया, गरुड़ के पास जाते, भैया अब आप सब खा जाओगे तो फिर आप भूखे रहोगे, इसलिए एक परिवार का एक नाग खाया करो और केवल पूर्णिमा या अमावस्या को खा लिया करो। गरुड़ ने कहा ठीक है। अंत में एक नाग खाता। आज इसी नाग की बारी आ गई। कौन? जो अश्वशिरा नाम के, अश्वशिरा नाम की ऋषि ने वेदशिरा नाम के ऋषि को श्राप दिया था, तुम नाग हो जाओ। यही कद्रू के यहाँ जन्म लेता है वेदशिरा नाम का ऋषि, और ये कालिया नाग के रूप में इसने विचार किया, मरते का ना करते, मैं गरुड़ को वैसे नहीं खाने दूंगा अपने को। पहले तो भयंकर युद्ध करते हैं कालिया नाग, और युद्ध करते जब देखा मेरे प्राण नहीं बचेंगे, तो ये समुद्र से होता हुआ ये यमुना जी के कुंड में आकर के काली देह में छिप गया। सुखदेव जी महाराज पूछते, परीक्षित जी महाराज, नाग यहाँ क्यों आया? कहने लगे, सौवर ऋषि यहाँ पर साधना किया करते थे बैठ के, यमुना के तट पर गरुड़ आया करते थे, मछलियों को चुंग जाते। तो सौवर ऋषि ने श्राप दे दिया कि गरुड़ आज से अब कभी भी यहाँ हमारे आश्रम के निकट यमुना में यदि आप मछलियों को चुंगेंगे, मारेंगे, तो आप भी की मृत्यु हो जाएगी, आपका प्राणांत हो जाएगा। ये गरुड़ को श्राप दे दिया, इसलिए गरुड़ यहाँ काली धाम में नहीं आता। यद्यपि ये जलचर नहीं है नाग, फिर भी गरुड़ के भय से ये काली नाग यहाँ रहता है। भगवान श्याम सुंदर क्या करते हैं प्यारे प्रेमियों? गऊ ग्वालों को लेकर के आते हैं, गऊ चराने सभी ग्वाल वाल आते हैं और काली देह में पानी पी लेते हैं यमुना का। सभी ग्वाल वालों का प्राणांत हो जाता है, और जैसे ही प्राणांत होता है प्यारे प्रेमियों, भगवान श्याम सुंदर समझ गए। उन्होंने सभी को जीवन दिया और विचार किया इस नाग को यहाँ से हटाया जाए। इधर कंस ने नंद बाबा को समाचार भेजा, मेरे को नील कमल चाहिए, और नील कमल आप मेरे को नहीं दोगे तो मैं आपको भी कैद कर लूंगा। कंस जानता था कि नंद बाबा के यहाँ कोई पराक्रमी बालक रहता है जो हमारे सभी असुरों का वध कर रहा है। नील कमल मंगाएंगे, नंदराज मर जाएंगे, उनका बालक लेने जाएगा तो अवश्य ही वो बालक कृष्ण भी मर जाएगा। इसलिए कंस ने नील कमल मंगाए। मेरे प्यारे प्रेमियों, भगवान श्याम सुंदर जाते हैं, ग्वाल वालों को जीवित करके काली देह में पानी पी लिया था। कुछ गऊओं ने भी पानी पी लिया, उनको भी पुनः जीवित किया। और श्याम सुंदर ग्वाल वालों के साथ गेंद खेलने लगे, और गेंद को उन्होंने उछाल करके काली देह में फेंक दिया। श्री दामा कहने लगा, सुनो सुनो कन्हैया, तुम बड़े घर के होगे, अपने घर के होगे, मेरी गेंद मेरे को दे दो।
कन्हैया कहते श्यामा भैया तुमको दूसरी गेंद बनवा दूंगा। नहीं, मेरे को दूसरी नहीं चाहिए, वही गेंद चाहिए। श्याम सुंदर तो चाहते थे श्री दामा और जिद करे। श्री दामा का एक पैर छोटा था, तेज बहुत दौड़ता था और कृष्ण को बहुत प्रिय भी था। क्या किया, कन्हैया ने ली गेंद और काली देह में फेंक दी, और जो फेंकी थी उसी के लिए श्री दामा ने जिद की थी। श्याम सुंदर अपने कमर में पीताम्बर बांधते हैं और काली देह में कूद जाते हैं। ये समाचार मैया यशोदा को मिलता, नंदराज को मिलता, ब्रजवासियों को मिलता। वृंदावन में सभी फपक फपक करके रोड पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं। यशोदा मैया की तो स्थिति बहुत ही विचित्र है। हा लाला कन्हैया कन्हैया कह करके माँ धरती पर गिरती हैं, उठती हैं। बहुत सी गोपियां यशोदा को समझा रही हैं, यशोदा मानो मेरी बात। नंद बाबा भी रोते बिलखते काली देह पर आते हैं। और इधर क्या हुआ, दाऊ भैया समझाते हैं मैया कन्हैया कोई साधारण नहीं है, मेरे श्याम सुंदर को कोई नहीं मार सकता, अभी अभी कन्हैया आ जाएगा। परंतु एक तब श्री दामा बेचारा खड़ा खड़ा पछता रहा है। मैं जिद नहीं करता गेंद की तो मेरा कन्हैया यमुना में नहीं कूदता। अंतःकरण में बहुत दुखी हो रहा है। इधर श्याम सुंदर काली देह में जाते हैं तो वहां 5 नागिनें हैं प्यारे प्रेमियों, और उनमें सबसे बड़ी नागिन कौन है? सुरसा नाम आहिने की माता। ये सुरसा नाम की जो देव नागों की मां, ये सुरसा इसी नाग की पत्नी थी। जो आप सुंदरकांड में पढ़ते रामचरितमानस में, ये सुरसा इसी काली नाग की पत्नी थी। ये प्रमाण आपको श्री कृष्ण जन्मखंड ब्रह्मवैवर्त पुराण में पढ़ने को मिलेगा। मैं चला जाऊं ताकि बाद में नहीं कहना कि ब्याह जी झूठ बोल रहे थे। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, वो सुरसा नाम की नागिन कहती, अरे कन्हैया तू कितना सुंदर बालक लगता है, अरे जा जा, मेरा नाग मेरा पति बहुत क्रोधी है, जाग जाएगा तो फुंकार मार से तेरी मृत्यु हो जाएगी, जा। कन्हैया कहते तुमको बड़ा बहुत अपने पति पर अहंकार है, तो जगाओ अपने पति को। और भी 4 नागिनें कहती कन्हैया मान जाओ बेटा, तू कितना सुंदर लाला है, तेरी मां रोएगी, जा जा। परंतु श्याम सुंदर नहीं मानते हैं और नाग की पूंछ में प्रहार करते हैं, और जैसे ही प्रहार करते नाग जाग जाता है। भगवान श्याम सुंदर को जकड़ लेता है। अब तो एक एक फन पर श्याम सुंदर नृत्य करते हैं। 4 फन उठाता श्याम सुंदर, उसी फन पर आकर के नृत्य करते हैं। जब रुधिर यानी रक्त का वमन करने लगता है, रक्त की उल्टियां होने लगती हैं, तो नाग ने प्रार्थना करती, नाग भी प्रार्थना करता है कि प्रभु आप कोई साक्षात परमात्मा हैं, आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, आप सभी प्राणियों के प्रभु हैं, आप क्षमा कर दो। मैं नाग हूं, स्वयं से क्रोधी हूं, जन्म से क्रोधी हूं, मेरे को क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करती हैं। भगवान श्याम सुंदर इधर सुरसा कहती, प्रभु मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब आप मेरे को अपने धाम भेज दिए। भगवान श्याम सुंदर ने उसी समय सुरसा को गोलोक धाम भेज दिया और उसके रूप में दूसरी नागिन को प्रकट कर दिया। मेरे प्यारे प्रेमियों, भगवान श्याम सुंदर कहते हैं सुनो नाग देवता नागिनो, मेरे नंद बाबा से, मेरे पिता श्री से कंस ने नील कमल मंगाए हैं, उनको तोड़ के लाओ, तब तक मैं चलता हूं। नाग देवता फन पर श्याम सुंदर को ऊपर लाते हैं। जैसे श्याम का मुकुट दिखा, दाऊ भैया कहते देखो मैया, अरे मैया यशोदा देखो, बाबा कन्हैया मेरा जीवित है, बंसी बजा रहा, देखो देखो। आंसू 2 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे प्रेमियों। क्रोध के जो आंसू होते हैं वे नेत्रों को लाल कर देते हैं, और प्रेम के जो आंसू होते हैं वो आंखों को ठंडा कर देते हैं। अभी मैया यशोदा जो रो रही थी वो क्रोध के आंसू थे,
वात्सल्य भाव है। किसी माँ की गोद से जब किसी का बच्चा जाता है, उस माँ की वेदना को पूछो, उसके हृदय में क्या है। माँ की आंखें लाल हो गई यशोदा की, लेकिन जैसे ही लाला को देखा तो और रो पड़ी। हंसती भी है और रोती भी है। क्यों? अब आनंद के आंसू हैं, प्रेम के आंसू हैं, वात्सल्य के आंसू हैं। मेरा बेटा मेरी गोद में आ गया। बहुत से नील कमल नंद बाबा को देते थे। नंद बाबा प्रसन्नता से कंस को देते हैं। कंस समझ गया कि वो कोई साधारण बालक नहीं है, कहीं विष्णु ना हो, मेरा ही शत्रु ना हो। समझ गया। उस रात्रि यशोदा मैया और नंद बाबा से कोई गोपी ग्वाल और ग्वाल बाल रात्रि में घर नहीं आए, वहीं रात्रि में रुके। रात्रि में अचानक जागते श्याम सुंदर तो आग लगी हुई है। उस आग इतनी थी जो आसो पास से घेर लिया। सभी जाग गए, समझ गए मेरी गौएं भी जल जाएंगी, हम सब लोग मर जाएंगे। भगवान श्याम सुंदर कहते, ग्वाल बाल कहते, कन्हैया देखो तुमने अगासुर का वध किया, तृणावत का वध किया और शक्षासुर का वध किया, काली नाग को भी तुमने भगा दिया रम्यक द्वीप में। तुम भगवान हो, अग्नि को बचाओ, अग्नि से बचाओ। उस समय श्याम सुंदर ने दावानल का पान किया, अग्नि का पान कर लिया। सभी ब्रजवासियों ग्वाल बाल गोपों की रक्षा की। मेरे प्यारे प्रेमियों, मैं जब से यहां पर आया हूं और तब से आपको बराबर कह रहा हूं कि परमात्मा पिंड के अंदर सारे देवता समाहित हो जाते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा भगवान जब से परमानंद महाराज कथा कहने आए हैं तब से देवताओं के पीछे पड़े हुए हैं, देवताओं की निंदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे देश के लोगों, ये अज्ञानता बस लोग ऐसा कहते हैं। आप रोज एक श्लोक बोलते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव विद्या सद्य ब्रह्म तुमेव विद्या तुमेव सर्वम। प्रतिदिन आप गाते तुमेव माता च पिता तुमेव विद्या सद्य ब्रह्म तुमेव। प्रतिदिन गाते हैं माता पिता भाई बंधु तुम सब देवों में देव, तुम ही सब कुछ मेरे हो, प्रतिदिन गाते हो। अब बताओ, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जब तुम्हारे माता भी बन सकते हैं, पिता भी बन सकते हैं, भाई भी बन सकते हैं, बंधु भी बन सकते हैं, धन भी बन सकते हैं, तो जितने देवी देवता देख रहे हो ना, वो प्रभु की माया और योग माया के हैं। परमात्मा कृष्ण का भोग लगा दोगे तो किसी भी एक भी संसार में देवता नहीं बचेगा जिसका भोग एक ही बार में ना लग जाए। ये भेद बुद्धि है। यही तो भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, महाराज परीक्षित, जब तक भेद बुद्धि रहेगी तब तक कोई परमात्मा कृष्ण की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे प्यारे प्रेमियों, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री गोविंद गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। सद्गुरु महाराज की। और श्याम सुंदर अपने ग्वाल वालों से कहते, भैया ग्वाल वालों, अब एक काम करो, क्या कल गौएं चराने जाएंगे तो आप लोग सुबह कलेऊ के लिए
प्रातः काल के स्वल्प आहार के लिए, कलेव के लिए आप लेके आएंगे दही और भात, दही और चावल लेके आना। प्रातः काल सभी ग्वाल बाल अपनी माताओं से, गोपियों से दही चावल का भोजन प्रसाद लेकर के और गऊ चराने जाते हैं। अब श्याम सुंदर 5 वर्ष के हो गए। आज ब्रह्मा जी ने विचार किया, ये कैसा प्रभु है, कैसे भगवान है जो ग्वाल बाल और गोपियों की जूठन खाते हैं, माखन चुरा के खाते हैं। चलो इनकी, ब्रह्मा जी को मोह हो गया। जब श्याम सुंदर माध्यान्ह काल में दही चावल का भोजन प्रसाद पाने लग गए तो कि उसी समय ब्रह्मा जी ने सभी गऊओं को चुरा लिया। और जब गऊओं को चुरा लिया, इधर श्याम सुंदर कहते, सुनो सुनो ग्वाल वालों, एक काम करना, आप लोग चावल का एक भी दाना धरती पर नहीं गिरने देना। चावल का एक भी दाना यदि धरती पर गिर जाएगा तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। और याद रखना मेरे देश को लोगों, मेरी मां बहन बेटियों, चावल जो होता है ये भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार से आप जब बड़े अच्छे प्रकार से चावल बनाएंगे तो एक ना एक दाना कहीं धरती पर गिर ही जाएगा। और जिसके घर में चावल का दाना पैरों से दबता है, कुचलता है, उसके घर में संकट आते, दुख आते, रोग आते हैं और धीरे धीरे लक्ष्मी धनहीन हो जाता है व्यक्ति। याद रखना, चावल को कभी परनाले पर नहीं गिरना चाहिए। चावल कभी भी, टूटा हुआ चावल कभी मस्तिष्क में नहीं लगाना चाहिए पूजा में। इसीलिए कहा जाता है अक्षति समर्पयामि, जिसमें कोई क्षति ना हो चावल में। दही चावल का भोजन सभी ग्वाल बाल अपने पीताम्बर को बिछा करके दही चावल खाने लगे। ब्रह्मा जी ने विचार किया, यदि ये परमात्मा होंगे, प्रभु होंगे, तो इनकी चावल की जूठन मिल जाएगी, मेरा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि प्रभु की जूठन कोई साधारण नहीं है, परमात्मा की। ब्रह्मा जी ने काग का वेश धारण किया, पक्षी का वेश धारण किया और श्याम सुंदर ने एक दाना नहीं गिरने दिया। ब्रह्मा जी को जूठन नहीं मिली। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ऐसे जूठन नहीं मिलेगी। अभी ये दही चावल खाया, ये यमुना में जाएंगे, अचमन करेंगे, यानी कुल्ला करेंगे, अचमन करेंगे, तो उनके मुख से जूठन निकलेगी, ग्वाल वालों की जूठन निकलेगी। तो जलचर बने ब्रह्मा जी, मगर बने, मछली बने। श्याम सुंदर कहते, ग्वाल वालों याद रखो, क्या ग्वाल वालों, दही चावल खाकर के यदि यमुना का पानी पियोगे ना तो जुक्खी हो जाएगी, भुक्खी आ जाएगी, जुकाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। इसलिए कोई भी पानी पीने नहीं जाना यमुना में। यानी ब्रह्मा जी का वो भी प्रयास मिथ्या हो गया, उनको जूठन नहीं मिली। कोट जतन ब्रह्मा कर था के सो जूठन नहीं पायो, सो जूठन धनी कृपा सो पंचम दिन पायो। हम रोज श्याम सुंदर का प्रसाद पाते हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा प्यारे प्रेमियों, आज क्षमा करना मेरे को। जो लोग कहते हैं परमानंद महाराज देवताओं की बात करते, निंदा करते, मैं निंदा नहीं करता हूं, लेकिन पद्म पुराण के पाताल खंड में वृंदावन महत्यम को पढ़ना। पद्म पुराण के अंदर पाताल खंड में वृंदावन महत्यम को पढ़ना पड़ेगा आपको। स्वयं शिव जी कहते हैं, देवी पार्वती जी से कहते हैं, देवी मैं अनुभव पूर्वक कहता हूं, यदि अपना आत्म कल्याण करना है तो पार्वती जी मैं तुमको बोल रहा हूं, राधा कृष्ण का ही भजन करो। क्योंकि राधा कृष्ण ने मेरे को कान में युगल मंत्र दिया। यानी शिव जी के गुरु कौन है? गोलोक धाम के कृष्णा। मेरे प्यारे प्रेमियों, पुनः कृष्ण शिव जी कहते हैं, देवी याद रखो, परमात्मा कृष्ण की भक्ति ऐसे करनी चाहिए। परीक्षित महाराज, कैसे करनी चाहिए? पूछो ना, कैसे करनी चाहिए? पूछो। हाँ, तो शिव जी कहते हैं, देवी ऐसे करना चाहिए जैसे पतिव्रता स्त्री स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती है। पतिव्रता स्त्री, ये पद्म पुराण, शुद्ध पद्म पुराण बोल रहा हूं,
और ये भी बात कहता हूं, यदि किसी को संदेह हो कि परमानंद आज क्या सुना रहे हैं तो मेरे पास आ जाएं। अभी 2-3 दिन में यहां पर हूं, ये रात्रि दिन मेरे को सोना ना दो, मैं ग्रंथ लेके चलता हूं, सब कुछ दिखा दूंगा। क्योंकि मंत्र से मैं जो भी बोलता हूं वेद पुराण शास्त्रों से बोलता हूं। जब से यहां कथा कहने आया हूं आपको कोई भी किस्सा कहानी नहीं सुनाया होगा। बेचारे कथा कराने वाले बहुत परिश्रम से पैसा इकट्ठा करते, धन इकट्ठा करते हैं, और उन धन का मैं दुरुपयोग करके कहानी किस्सा सुनाने लग जाऊं तो ये धन की सदुपयोग नहीं है। मैं आपको भागवत सुना रहा हूं, शुद्ध कथा सुना रहा हूं। मेरे प्यारे प्रेमियों, पद्म पुराण में कहते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री का पति जब विदेश चला जाता है और बहुत वर्षों बाद जब लौट के आता है तो पतिव्रता उसकी सेवा में संलग्न हो जाती है और गति से सेवा करती है और एकांत में उसको भक्त सत से लगा करके उसके रूप सुधा का पान करती है। शिव जी कहते पार्वती जी, इसी प्रकार परमात्मा श्री कृष्ण का जो सच्चा भक्त होगा वो किसी अन्य देवता का कभी चिंतन नहीं कर सकता और ना ही किसी अन्य देवता किसी का जूठन खाता है और ना ही परमात्मा कृष्ण के किसी अन्य देवता का प्रसाद खाना चाहिए। प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए परीक्षित जी महाराज। किसी अन्य देवता का क्यों नहीं खाना चाहिए? अब मैं बताऊं क्यों नहीं खाना चाहिए। भगवान कृष्ण की माया से ही देवी देवता सब प्रकट होते हैं। शिव जी कह रहे उन्हीं की माया और योग माया से मैं प्रकट होता हूं। अब आप मेरे को खिला दो उसके बाद प्रभु को भोग लगाओ तो पाप है। कहने का तात्पर्य परमात्मा कृष्ण का भक्त किसी अन्य देवता का प्रसाद खाता है तो परमात्मा कृष्ण का भक्त हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पद्म पुराण कहता है। चलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में आपको पढ़ने को मिलेगा, जो गुरु अपने शिष्य को परमात्मा कृष्ण का मंत्र नहीं देता है, जो गुरु अपने शिष्य को परमात्मा कृष्ण का मंत्र नहीं देता वह अपने शिष्य का विनाश करता है। अवश्य ही उस गुरु को उसकी हत्या का पाप लगेगा। यथा प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण मेरे पास आ जाना परीक्षित जी महाराज, मैं आपको पढ़ा दूंगा। कलऊ केवल कृष्ण भक्ति, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, कृष्ण धर्म सनातन। मेरे प्यारे प्रेमियों, इतना ही नहीं, स्वयं पार्वती जी कहती दुर्वासा ऋषि को ब्रह्म वैवर्त पुराण में, अरे दुर्वासा ऋषि तुम किसकी तपस्या करने जाते हो? परमात्मा कृष्ण की भक्ति करो। सा गुरु परमो बैरी करोति जन्म निष्फलम, वह गुरु परम बैरी है, जन्म को निष्फल करने वाला है जिसने अपने शिष्य को परमात्मा कृष्ण का मंत्र नहीं दिया, नरक में डाल दिया उसको। आप कहेंगे महाराज क्या कह रहे हैं? मेरी प्रत्याय भागवत पर हाथ रख के कह रहा हूं, मैं भागवत को साक्षात परमात्मा कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप मानता हूं, एक भी शब्द बना करके नहीं बोलता हूं, ग्रंथों से बोल रहा हूं। अंतर इतना है कि आप लोग जब कथा कराते तो किस्सा कहानियां सुनते हो, मैं आपको शुद्ध भागवत कथा और वेद पुराण शास्त्रों की बात बता रहा हूं। और मैं आपको अपना परिचय भी दे दूं, अहंकार में नहीं कहता हूं। आपको 18 पुराणों में जिसकी कथा सुननी हो बुला लेना, परमानंद आपको 18 पुराणों की कथा सुना डालेगा। महाभारत की कथा सुना देगा, वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाएगा, वेदांत प्रकाश रामायण, सीता पतर रामायण, तुलसी कृत रामायण, घट रामायण, अध्यात्म रामायण। लोगों उठो जगो, अब आप परमात्मा की जब भक्ति करने लग जाओगे, परमात्मा कृष्ण को भोग लगा दोगे तो विश्व में कोई देवता नहीं बचा जिसका भोग न लग जाए। ये स्वयं शिव जी कहते हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों, ब्रह्मा जी ने जब गौओं को हर लिया, ग्वाल वाल कहते भैया कन्हैया देखो मेरी गौएं दूर दूर तक नहीं दिख रही हैं। श्याम सुंदर कहते आप लोग यहीं रहो,
मैं गौएं लेने जाता हूं। जानते थे कि ब्रह्मा ग्वालों को चुराएंगे, लीला तो उन्हीं की है ना। ब्रह्मा जाती है, ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को चुरा लिया, अब गौओं को भी चुरा ले गए, ग्वाल वालों को भी चुरा लेके। गौएं कितनी है विचार करिए। ये कथा जड़ और चेतन की है। 10 लाख गौएं तो अकेले नंद बाबा की हैं, और बहुत गौएं हैं। तो कोई गऊ 10 लाख गऊओं में जिसके 100-200 गऊएं होती, कोई गऊ बछड़े को जन्म देती है, कोई गऊ मर रही है, कोई प्राण त्याग रही है। तो ऐसे 10 लाख गऊएं जो अकेले नंद बाबा के हैं, और भी गऊएं होगी। तो कोई गऊ प्राणांत हो रहा है गऊ का, कोई गऊ बछड़ी बछड़ा को जन्म दे रही है, कोई गऊ लकड़ी है, कोई काली है, कोई धोरी है, कोई मैना है, कोई कपिला है। जैसी गऊएं थी वैसे कृष्ण बन जाते। ये चेतन की लीला है। अब जड़ की लीला बता रहा हूं। गऊओं के गले में प्यारे प्रेमियों पड़ी हुई है क्या? घंटे। तो घंटे कौन है? जड़। स्वयं घंटा श्याम सुंदर बन जाती है, घंटा श्याम सुंदर बन जाते। गऊओं के गले में जो रस्सी है वो श्याम ही बन जाते हैं। तो परमात्मा कृष्ण जड़ चेतन भी बन सकता है। मेरे देश के लोगों, मैं यथार्थ कहता हूं, जब परमात्मा की भक्ति करोगे तो तुम्हारे पास किसी बात की कमी नहीं रहेगी। परमात्मा तो धन भी बन सकता है, तुम्हारे सामने नोट बनकर भी गिर सकता है, समझ लीजिए। सोना चांदी भी बनकर के गिर सकता है। जब घंटा बन सकता है तो सोना चांदी भी बनकर के तुम्हारी गरीबी दूर कर सकता है। कहां चक्कर में पड़े हो मेरे प्यारे प्रेमियों। गऊओं के गले में घंटा आप ही बन रही है, रस्सी आप बन जाती है, और ग्वाल वाल भी आप ही बन जाते हैं। क्योंकि चोरी हो गई, ब्रह्मा गऊओं ग्वाल वालों को ले गए। अब लौट के जाएंगे तो गऊएं कहां से आएंगी? तो आप ही गऊएं बन गई, ग्वाल वाल भी आप ही बन गई। धनसुख, मनसुख, वीरवान, चंद्रवान, सुवान, श्रीदामा आप ही बन गई। श्रीदामा का एक पैर टेढ़ा है, ऐसे ही आप बन गए। जितने ग्वाल वाल थे सब श्याम बन गए। और कितने दिन तक रहे? अवस्था कितनी है श्याम की? 5 वर्ष। 1 वर्ष ब्रह्मा ने अपने यहां रखा, और 1 वर्ष तक रोज प्रतिदिन। मेरे प्यारे प्रेमियों, आज भी कोई माताएं अपने बालक को 4 वर्ष तक अपने बालक बालिकाओं को स्तनपान कराती हैं। तो ग्वाल बाल स्वयं श्याम बन गए। गोपियों का स्तनपान करते कौन? श्याम। 1 वर्ष तक किसी गोपी ने नहीं पहचान पाया ये मेरा बालक नहीं है। जैसा जिस गोपी का बालक था वैसे ही आप बन गए। किसी गोपी ने नहीं समझा ये मेरा पुत्र बालक नहीं है, ग्वाल बाल नहीं है। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने देखा इधर भी वही गऊएं, इधर भी गऊएं, इधर भी गऊ प्राण त्याग रही है, वही गऊ यहाँ प्राण त्याग रही, दोनों एक सी हैं। यहाँ भी धनसुख मनसुख हैं, यहाँ भी धनसुख मनसुख हैं। अरे ये तो सब एक ही है। समझ गए ब्रह्मा, ये स्वयं परमात्मा कर सकता, दूसरा कोई ये लीला नहीं कर सकता। ब्रह्मा पप पप कर रो पड़े, लगे प्रार्थना करने। उसी समय श्याम सुंदर 2 भुजम मुरली हस्तम पीतिकाओं से पाचसम किशोर वयसम शांतिकम राधा कांतम अनंतकम कोटि कंदर पे लावण लीला धाम मनोहरम चंदनोचित सर्वांग रत्न भूषणी भूषितम। प्रार्थना करते ब्रह्मा जी, नमः श्री कृष्णाय सोदाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय तुमामयम शरणं गतः वंदे तम परमात्मानं सर्व कारण कारणं विनायेनि सवा सर्वो प्राणिनो जगति तले। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं और अपने 8 नेत्रों से भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करते हैं। जिधर देखते कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं, दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। अंत में प्रभु ब्रह्मा साष्टांग प्रणाम करते हैं। भगवान श्याम सुंदर ब्रह्मा को दर्शन देकर के कृतार्थ करते हैं।
ब्रह्मा जी परिक्रमा करके प्रभु की चरणों की धूल लेकर के पान करके चले जाते हैं। परीक्षित जी महाराज, ये सुखदेव जी महाराज कहते महाराज ये भगवान बैकुंठनाथ की लीला नहीं हो रही है, ये साक्षात अक्षरातीत परमात्मा कृष्ण हैं। इन्हीं परमात्मा यशोदा नंदन के यहाँ अंतर्गत ऐसामांतर्गते ऐसामानंतर्गते विष्णुकार कृत्वा विनिर्गता यशमन सर्वाण तेज राशियां विलयंते स्वतेजसी। यानी यशोदा नंदन परमात्मा कृष्ण के अंदर भगवान बैकुंठनाथ इन्हीं में विलीन हैं, इन्हीं में भगवान शेषाई नारायण विलीन हैं, इन्हीं में गोलोकनाथ विलीन हैं। यानी साक्षात अक्षरातीत परमात्मा ये ब्रज लीला कर रहे। बोलो सतगुरु महाराज की एक बार जय बोलेंगे प्यारे प्रेमियों। मेरे बाकी बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाकी बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाकी बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। आए हाय तूने ये क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया, चुरा चुरा दिल मेरा लिया। बाकी ये जागी अजब अदासी, बाकी ये जागी अजब अदासी, दासी है दरे सन की प्यासी, दासी है दरे सन की प्यासी। बाकी ये जागी अजब अदासी, दासी है प्यासी। तूने इतना क्यों, ओ तूने इतना क्यों प्यारी किया, चुरा दिल मेरा किया, मेरे बाकी बिहारी पिया चुरा दिल मेरा किया। बाकी ये जागी अजब अदासी, बाकी ये जागी अजब अदासी, दासी तेरी तुझे लाडी लड़ावे, दासी तेरी तुझे लाड लड़ावे, मीरा के रूप तेरा बन बन जावे, मीरा के रूप तेरा
मस्ती में ऐसी खोई, मस्ती में ऐसी खोई, प्रेम दीवानी मीरा होई, ओ प्रेम दीवानी मीरा होई, मस्ती में ऐसी खोई, प्रेम दीवानी मीरा होई। तूने क्या जादू सा कर दिया, ओ तूने क्या जादू सा कर दिया, चुरा दिल मेरा पिया, मेरा बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा पिया। आए हाय तूने ये क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा पिया, मेरे भाग्य बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा पिया, मेरे भाग्य बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा। सभी ग्वाल बाल गौएं जैसे ब्रह्मा जी छोड़ते हैं, सभी गौएं दौड़ करके अपने अपने घर जाती हैं, क्योंकि एक वर्ष बाद जाती है ना। ग्वाल बाल भी दौड़ करके अपने घर जाते हैं, अपनी अपनी गोपियों से कहते हैं, मैयू एक 4 सिर का कोई देवता था, मेरे को ले गया। माताएं विचार करती, गोपियां ये क्या कह रही हैं, मैं 1 वर्ष बाद यहाँ, क्योंकि 5 वर्ष के श्याम सुंदर थे। और आज 6ठे वर्ष में जब ये पता चला, उसी समय श्याम सुंदर ने अपनी माया और योग माया से ग्वाल वालों का ज्ञान ढक दिया। गोपी को ये भ्यास नहीं हुआ कि मेरे वही पुत्र थे कि 1 वर्ष श्याम सुंदर उनके पुत्र रूप में बन करके रहे। बोलो सदगुरु महाराज की। मेरे प्यारे प्रेमियों, परीक्षित जी महाराज, कल की कथा गोवर्धन लीला और रासलीला होगी। आप लोग शुद्ध देसी घी के क्या बना के लाएंगे, पुआ पूरी पकवान बना के लाएंगे। और गोवर्धन पर्वत जो है ना, वो दर्शन करने जाएंगे, गोबर का नहीं बना हुआ। और ना ही मैंने कहीं पढ़ा कि गोवर्धन बना करके गुदना की पूजा करो। मैं जानना चाहूंगा कि जहाँ साक्षात भागवत भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, वहाँ अलग गोबर की पूजा कराना उचित नहीं है। थोड़ा पैसा तो मेरे लिए आ जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कराता हूँ। आप गोबर का गुदना उदना नहीं बनाना, राधे राधे। क्योंकि ये धीरे धीरे अंधविश्वास से बाहर निकल के आओ। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तुम देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। मेरा वक्त चाहे जैसे बजे मेरे को प्राप्त होता, तो मैंने और एक जोड़ दिया अपनी तरफ से, क्या, गोबर को पूजने वाले, उनके दिमाग में गोबर भर जाता है। राधे राधे। बोलो सतगुरु महाराज की। राधे राधे। चलेंगे, आरती करेंगे। संजान आरती भजन भरोसे मन सवादा जल चरण की याद कन्हैया, जल चरण की याद, जल अरब सुन लीजियो रह मोहिना, सुरत चतुर की यादियो, हृदय के मैदान कन्हैया, हृदय के मैदान। श्वास निज नाम जप होता श्वास मत को, नाम मेरा श्वास को पावन होए रहो कन्हैया, पावन होए रहो। तन जीवन मन जोग करो देव जन लौटा, तो अलग श्री राज की भारत करो जिस जाल कन्हैया, भारत करो चंद्रमा मनुष्यो चक्षु सूर्यो अजायतः, श्रोतादायस्य प्राणस्य मुखादिर्यज्ञे अजायतः। सूर्य की कीजिए आरती।
युगल की सूर्य की आरती युगल की सूर्य के कीजे तनि मन धन्यो कावर दीजे और श्याम मुख निरीकन कीजिए गौर श्याम मुख निरीकन कीजे प्रभु को स्वरूप नयन भर पीजे प्रभु के स्वरूप नयन भर हरि भोग भजन गई शोभा पाई देखे श्रोतादायस्य प्राणस्य मुखादर्यग्नि अजायतः। सही वक्त हाथ में पुष्प ले लेंगे मन पुष्पांजलि के लिए। यज्ञ में जंत देवास्तानि धर्माणि प्रतिमन्यासन्नतेह नागम महिमाना सचन्त्यत पूर्वे साध्या सन्ति देवः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काले भवानि च पुष्पांजलि परिहादित ग्राणत परिमेश्वरः शुमन सुगंधित सुमन है शुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो त्रिराज करो स्वीकार मन पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। प्रथम हम पिया जी को भोग लगावे प्रथम हम पिया जी को भोग लगावे प्रथम हम पिया जी को भोग लगावे हम धनी जी को भोग लगावे प्रथम हम पिया जी को भोग लगावे प्रथम हम पिया जी को भोग लगावे।
प्रीतम पावन पाद प्रेम से 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 प्रीतम प्रेम से बात को पावन हम याद को लगावे याद को हो लगावे को हो लगावे यमुना चली अच्छी बनने में श्री यमुना चले अच्छी बनने में श्री यमुना चली अच्छी बनने श्री यमुना चले अच्छी बनने श्री यमुना चली अच्छी बनने श्री यमुना चले अच्छी बनने प्रेम से बात को पावन याद को हो गया याद को हो गया परमानंद पाए प्रभु जूतन परमानंद पाए प्रभु जूतन आनंद पाए प्रभु जूतन आनंद पाए प्रभु जूतन परमानंद पाए प्रभु जूतन परमानंद पाए प्रभु जूतन परमिता पतिता है याद को भोग लगावे 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 याद को भोग लगावे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरु महाराज की प्राणनाथ प्यारे की श्री वृंदावन बिहारी लाल की तीनों प्रियो धाम की परमानंद धाम की परमहंस लाड महाराज की परमहंस किशोरीदास महाराज की स्वामी परमानंद महाराज की सर्व संत समाज की सर्व भक्त समाज की सर्व सुंदर साथी की आज के आनंद की भारत माता की भारत माता की समस्त सुंदर साथी की आज के आनंद की नगर के निवासियों की क्षेत्र के वासियों की ग्राम के वासियों की सर्व संत समाज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की भारत माता की गौ माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सचराचर प्राणी मात्र की